जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है, वहीं पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पूरे देश भर में अब जो ऑक्सीजन की कमी है ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगातार मरीजों की जान इससे जा रही है। अगर बात करें दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की, तो शुक्रवार शाम कल 20 मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हुई है। लगातार इसकी जो किल्लत है वो मरीजों को झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन लगातार जो मरीज है इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल फरीदाबाद में 1450 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें 8 लोगों की मौत भी हुई। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत से जिस तरीके से पूरे देश भर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इसको लेकर फरीदाबाद में क्या हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ESI 3 में, जो कि पूरे इस हॉस्पिटल को कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया है। हम डॉक्टरों से जानेंगे कि जिस तरीके से देश भर में ऑक्सीजन की कमी बन रही है, फरीदाबाद में उसको लेकर क्या हालात बने हुए हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्या फरीदाबाद में क्या हालात बने हुए हैं इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि फरीदाबाद में हम लोग थोड़ा लकी हैं इस मामले में कि हमारे फरीदाबाद में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। रादर इधर से हमारे बाहर दिल्ली में और बाकी जगह पर भेजी जा रही है। तो कल भी इस उपलक्ष्य में कुछ हॉस्पिटल्स में थोड़ी सी लग रहा था कि कम हो जाएगी। उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया DC मैम को, और DC मैम और हम लोग और सिविल सर्जन सर, हम सबकी एक मीटिंग कल हुई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो उसमें हर एक से इंडिविजुअली पूछा गया कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, और आप हमें कृपया 24 घंटे का टाइम दीजिए हमेशा आपको ख़त्म होने से पहले। तो कल मैडम ने मीटिंग से पहले ही 4 बड़े हॉस्पिटल्स की तो रिफ़िल करके टैंक भिजवा दिए थे। छोटे हॉस्पिटल्स में जिनके छोटे टैंक्स होते हैं, मतलब टैंक नहीं होता, ज़्यादा सिलेंडर्स होते हैं, उनके लिए भी 6-7 जो हमारे फिलिंग स्टेशन हैं उनके हमें फ़ोन नंबर वगैरह दे दिए थे। तो रात तक ये चलता रहा, बट ऐसा कोई फरीदाबाद में एकदम ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ख़त्म हो गई और हम बहुत हाई तौबा मचा रहे हैं। सबके पास इतनी ऑक्सीजन थी कि जितना टाइम में रिफ़िल हुआ तो वो हो गया। एक पैनिक तो हो ही गया था बीच में कि जैसे दिल्ली में हो गया था, तो सब डर गए थे लेकिन हमारी जो DC हैं मैम, डॉक्टर हमारी गरिमा मित्तल मैडम, तो उन्होंने हमारे को बहुत टाइमली एक्शन लिया, और उससे हमारा टाइमली एक्शन लेने से जो है कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। वैसे तो रात को भी मेरे को 2 बजे भी फ़ोन आया, 12 बजे एक डॉक्टर का फ़ोन आया, तो हमने आपस में ही एक दूसरे से फ़ोन करा कि किसी के पास अभी ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर्स एक्स्ट्रा हैं तो आप दे दीजिए, ताकि जब इसका रिफ़िल होके आएगा तो आप उसको बदल देंगे। इस तरह से हम थोड़ी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और ये टाइम ही ऐसा है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगी कि जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कृपया करके वो हॉस्पिटल में ना जाएँ, वो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन लें और दवाई शुरू कर लें। अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें, और अपने जो टेस्ट वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जैसे आजकल हम CT टेस्ट करवा रहे हैं, या कुछ एक ब्लड टेस्ट हम D-dimer टाइप के CRP टेस्ट करवा रहे हैं, अगर उन टेस्ट के हिसाब से वो घर रह सकते हैं तो कृपया करके होम आइसोलेशन से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, सैचुरेशन आपकी 90 से ड्रॉप होती है, या आपको कुछ और घबराहट हो रही है, लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, या आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बदहवास हो रहे हो और आपका थोड़ा सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, तो उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएँ। लेकिन अननेसेसरली जिनको ज़रूरत नहीं है वो कृपया करके हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपाई ना करें, क्योंकि जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिनका बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलता है, उनके लिए बेड खाली करें। और हमारे जो IMA के कुछ मेंबर्स नर्सिंग होम्स हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को पूरा कोविड में कन्वर्ट कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है अर्श हॉस्पिटल में। इस पूरे हॉस्पिटल को कोरोना मरीजों के लिए बना दिया गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सारे कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना का खतरा इतना बढ़ रहा है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत भी मरीजों को झेलनी पड़ रही है, लगातार मौतें हो रही हैं। हम उनसे और जानेंगे कि किस तरीके के जो हालात हैं फरीदाबाद में बन रहे हैं। फरीदाबाद की जनता को कितना समझने की ज़रूरत है कि बेवजह अपने घरों से ना निकले। अगर बेवजह वो अपने घरों से निकलते हैं तो ज़रूर ही इस बीमारी से वो जो बीमारी है उनको जकड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से कि और किस किस तरीके की परेशानी आने वाले, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 15-20 दिन काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। अगर जनता नहीं संभलती है, नहीं जो गाइडलाइंस जारी की गई है, नहीं मास्क पहनती है, तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब देख भी रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से भी और भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि डेली 1.5 से 2 हज़ार केस डायग्नोस हो रहे हैं फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में बाहर की भी पेशेंट जो भी हैं NCR के, क्योंकि बेड की किल्लत सब जगह है, तो दिल्ली वाले पेशेंट्स भी फरीदाबाद आने की कोशिश कर रहे हैं। और नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जो नियर बाई एरिया हैं, वहाँ के काफ़ी पेशेंट्स यहाँ मूव कर रहे हैं। और बेड की काफ़ी किल्लत है,
मेरे पास भी डेली 4 से 6,000 कॉल्स आती हैं और मैं भी मोस्टली जो कॉल्स होती हैं आईसीयू बेड्स के लिए होती हैं और आईसीयू बेड्स अवेलेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोविड का पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट होता है 8 से 10 दिन तो ऑक्यूपाई करके रहता है और इस बार का जो वायरस है इतना हाईली विरुलेंट है कि पेशेंट जो जिसको लगता है कि आज 90 ऑक्सीजन है वो एकदम से 70 ऑक्सीजन 2 दिन में पहुंच जाता है तो उसको आईसीयू बेड की ज़रूरत होती है और यंग पेशेंट्स जितने भी हैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी क्रिटिकल हो रहे हैं। ये हमारा बहुत चिंता की बात है। सरकार भी अपने लेवल पे काफ़ी कदम उठा रही है ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, फिर भी कुछ हॉस्पिटल से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही। इशू ये है कि हमारा जो सिस्टम है इस तरह का बना नहीं है कि एकदम से जब सडनली इतनी ज़्यादा डिमांड रेज हो जाए तो उसको फुलफिल कर पाए। जी, आपके हॉस्पिटल में रोजाना कितने कोविड जो मरीज हैं वो अभी जैसा मैं आपको बताता हूँ मेरा हॉस्पिटल में 50 बेडेड हॉस्पिटल है। 50 बेड्स में कुछ बेड्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब 50 पेशेंट्स एडमिट नहीं कर सकते, कुछ मतलब नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनके लिए बेड्स होते हैं। तो अभी मेरे हॉस्पिटल 70 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है, 70 पेशेंट और 70 पेशेंट्स में से करीब करीब 60+ पेशेंट्स को ऑक्सीजन चल रही है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मेरे पास 200 बड़े वाले सिलेंडर्स हैं और करीब 30 छोटे वाले सिलेंडर्स हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। 40 ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर हैं, वो भी सारे यूज हो रहे हैं, तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। हमें हर समय डर लगा रहता है कहीं से भी यदि ऑक्सीजन की कमी रह गई तो जो एपिसोड गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ कहीं वो हमारे साथ ना झेलना पड़े। तो बहुत हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट को लेने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ रहा है। देखो हालत तो पूरे देश की ख़राब है इस समय कोविड की वजह से, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फरीदाबाद की ज़्यादा है, दिल्ली की ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कैपेसिटी जो है, देखो एक तो ये एडवांटेज इस बार लास्ट ईयर से है कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है इन्फेक्टेड नहीं हो रहे क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है। यदि वो वाली बात होती तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टाफ तो क्वारंटाइन में होते या ट्रीटमेंट ले रहे होते, तो फिर स्टाफ भी नहीं मिलता। इस समय हमें स्टाफ को भी अरेंज करना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। छोटा सा हॉस्पिटल है हमारा, इसमें भी 70 पेशेंट कोविड के, वो भी 60+ पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट वाले और 20+ पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 25 लीटर 30 लीटर है या वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट है। ऐसे को मैनेज करना है ना, हमें बहुत हालत ख़राब हो रही है हमारी भी। आप फरीदाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, अगले 15 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, घर के अंदर ही रहें और टाइमली ट्रीटमेंट लें। यदि आप लगता है फीवर है तो ये ना सोचें मुझे तो कोरोना होगा नहीं, ये चीज़ ना रखें। आज की डेट में फीवर का मतलब कोरोना, 99% पॉसिबिलिटी कोरोना की फीवर आता था किसी को। तो कोरोना यदि है, कोरोना का टेस्ट कराएं और यदि किसी को हल्का सा भी लगता है तो तुरंत CT स्कैन कराएं और डॉक्टर के जैसा डॉक्टर के वैसा ही करें, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट होती है या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो ना तो बेड है ना कुछ है, फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है।